हुमायूं कबीर ने दुश्मन देश से लिए करोड़ों। हुमायूं कबीर के घर छापे से हड़कंप। हुमायूं कबीर बाबरी को बनाने के लिए क्या दुश्मन देशों से फंडिंग ले रहा है? हुमायूं कबीर के पास बांग्लादेश से तो करोड़ों आया ही, लेकिन सवाल है कि क्या पाकिस्तान से भी करोड़ों आया, जिसके बाद हुमायूं कबीर को दबोचा जाना अब तय माना जा रहा है, क्योंकि हुमायूं कबीर के खिलाफ ऐसे सबूत हैं जिसके बाद वो सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं, और तो और शायद ही कभी चुनाव भी लड़ पाए। और जो सबूत दिए गए हैं वो पुख्ता सबूत हैं, और अब हुमायूं कबीर का पूरा कच्चा चिट्ठा भी खुल चुका है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने जेयूपी के फाउंडर हुमायूं कबीर पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद की आधी फंडिंग बांग्लादेश से आई है और कुछ दुश्मन देशों से भी फंडिंग ली गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि हुमायूं कबीर पिछले साल 28 सितंबर को फंड का इंतजाम करने के लिए एक हफ्ते के लिए बांग्लादेश गए थे। हालांकि अन्य देश भी गए थे या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में अपनी मस्जिद के लिए 50% फंडिंग बांग्लादेशी डोनर्स, जमात जैसे संगठनों से जुड़ी ताकतों से मैनेज की है। उन्होंने कहा कि हुमायूं कबीर अल्पसंख्यकों के बीच ममता बनर्जी के खिलाफ लहर का मुकाबला करने के लिए चुपके से टीएमसी की मदद कर रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि हुमायूं कबीर जमात और टीएमसी के बीच की एक कड़ी थे। उन्होंने कहा कि इस्लामिक कट्टरपंथी भारत और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर के दोनों तरफ अपने बेस मजबूत कर रहे हैं। यह भी कहा गया कि बंगाली हिंदुओं के लिए स्थिति काफी चिंताजनक है। वहीं असम के मुख्यमंत्री का भी बयान सामने आया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद निर्माण के ऐलान पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह तो बाबरी मस्जिद का सिर्फ पुतला है, असली मस्जिद नहीं। जब असली मस्जिद ही आज नहीं है तो उसका पुतला क्या करेगा? और जांच विदेशी फंडिंग की हुमायूं कबीर की होनी चाहिए। शुवेंदु अधिकारी के बयान पर हुमायूं कबीर का पलटवार। हालांकि शुवेंदु अधिकारी के बयान पर हुमायूं कबीर ने पलटवार करते हुए कहा है कि शुवेंदु अधिकारी अपना होश खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वे उस दौरान बांग्लादेश गए थे और उनका ट्रिप प्लान एक खुली किताब है। उन्होंने कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये भी कहा गया कि मैं 10 अक्टूबर को शाम 5 बजे मालदा के रास्ते भारत लौटा। उन्होंने कहा कि अगर शुवेंदु अधिकारी चाहें तो मैं उन्हें अपना पूरा ट्रैवल शेड्यूल भेज सकता हूं। ये भी कहा गया कि मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई इतना नीचे गिरकर मेरे बांग्लादेश और विदेशी विजिट को बाबरी मस्जिद फंडिंग से जोड़ सकता है। हुमायूं कबीर ने कहा कि बाबरी मस्जिद के लिए पूरे भारत के लोगों ने दिल खोलकर डोनेशन दिया है और सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। बांग्लादेश और दुश्मन देशों से फंडिंग लेने की बात ही नहीं है। दरअसल हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद जिले की भरतपुर विधानसभा सीट से विधायक है। रेजीनगर के एक सामान्य परिवार से आने वाले हुमायूं कबीर का राजनीतिक सफर उठा पटक भरा रहा है। उन्हें मुर्शिदाबाद की राजनीति का शानदार खिलाड़ी माना जाता है। उन्होंने मुर्शिदाबाद में कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी के करीबी सहयोगी के रूप में राजनीति में कदम रखा था। वो 2009 से कांग्रेस की मुर्शिदाबाद इकाई के महासचिव भी थे। विवादों से हुमायूं कबीर का पुराना नाता। साल 2011 के विधानसभा चुनाव में हुमायूं कबीर कांग्रेस के टिकट पर रेजीनगर से पहली बार विधायक चुने गए। साल 2012 में अधीर रंजन चौधरी से मतभेदों की वजह से वो टीएमसी में शामिल हो गए और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उसी साल उपचुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2015 में उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण टीएमसी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद 2018 में बीजेपी में शामिल हुए और 2019 का लोकसभा चुनाव मुर्शिदाबाद सीट से लड़ा, लेकिन हार गए। साल 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले वो फिर से टीएमसी में लौटे और भरतपुर से विधायक चुने गए। हुमायूं कबीर अपने तीखे और कई बार सांप्रदायिक बयानों की वजह से विवादों में रहते हैं। अप्रैल 2025 में वक्फ बिल को लेकर मुर्शिदाबाद में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद भी उनके बयानों पर काफी बवाल मचा था और अब वो बंगाल की बाबरी को लेकर विवादों में हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी के निर्माण को लेकर पहले ही कई तरह की चर्चाएं सामने आ चुकी हैं। हुमायूं कबीर ने इस बात की पहले ही घोषणा की थी कि बेलडांगा के रेजीनगर में बन रहा बाबरी मस्जिद जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। कि मस्जिद करीब 11 एकड़ की जमीन पर बन रही है।
जहां एक साथ 12,000 से ज्यादा लोग नमाज अदा कर पाएंगे। इसके निर्माण में करीब 50 से 55 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं हुमायूं कबीर के कई समर्थक और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस मस्जिद के निर्माण में अपनी भागीदारी दिखाने के लिए अपने सिर पर ईंट भी ढोते हुए नजर आ चुके हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको कई बार दिखा चुके हैं। हुमायूं कबीर के घर पड़ेगा छापा, होगा एक्शन। अब सवाल यह है कि अब जब बीजेपी नेता हुमायूं के खिलाफ सबूत दे रहे हैं तो क्या मस्जिद से जुटाए फंडिंग की जांच हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन ये कब होगा या नहीं, इसकी भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर दुश्मन देश से कोई भी फंडिंग लेता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होती है, जिसका गवाह इतिहास रहा है। हुमायूं के परिवार की 10 करोड़ की संपत्ति जब्त। हालांकि इससे पहले उनके परिवार पर तगड़ा एक्शन हो चुका है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में ड्रग्स तस्करी से जुड़े मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निलंबित तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर की बेटी के ससुराल की करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। ये पिछले दिनों कार्रवाई हुई थी। ये कार्रवाई NDPS एक्ट के तहत की गई। पुलिस के मुताबिक ड्रग्स मामले में आरोपी हुमायूं कबीर की बेटी के ससुर और उनके भाई के खिलाफ लंबे समय से जांच चल रही थी। जांच के दौरान सामने आया कि सीमावर्ती इलाकों में ड्रग्स कारोबार से अवैध तरीके से भारी संपत्ति बनाई गई। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस को कुल 10,73,75,000 रुपए की संपत्ति जब्त करने की अनुमति मिली, जिसके बाद जब्त इसे कर लिया गया। 10 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी। वहीं मुर्शिदाबाद जिले में पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए करीब 10 अलग अलग स्थानों पर संपत्तियों की पहचान की। लालगोला सहित कुल 17 जगहों पर आरोपी के स्कूल, घर और लॉज को सीज किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये सभी संपत्तियां ड्रग्स तस्करी से अर्जित धन से बनाई गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी लंबे समय से सीमावर्ती इलाकों में ड्रग्स के अवैध कारोबार में शामिल था और उसी पैसे से उन्होंने अचल संपत्ति खड़ी की थी। ये कार्रवाई उसी नेटवर्क को तोड़ने के उद्देश्य से की गई थी। हालांकि पुलिस ने संकेत दिए थे कि आने वाले दिनों में इस तरह की और भी संपत्तियों की पहचान कर जब्ती की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि यह भी जांच की जा रही है कि क्या इन पैसों का इस्तेमाल समाज को विभाजित करने या किसी अवैध गतिविधि को बढ़ावा देने में किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने साफ किया कि ड्रग्स कारोबार से जुड़ी किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो नेता का बेटा ही क्यों ना हो, नेता के परिवार से हो या फिर आम इंसान। सख्त से सख्त इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। धर्म की राजनीति कर रहे हुमायूं। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले सियासी जंग तेज हो गई है। चुनाव ने अब पूरी तरह से धार्मिक रंग अख्तियार कर लिया है। जनता उन्नयन पार्टी यानी JUP के अध्यक्ष और पूर्व TMC विधायक हुमायूं कबीर ने एक निजी चैनल को एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में खुलकर मजहबी राजनीति का कार्ड खेला। उन्होंने ममता बनर्जी और BJP दोनों को कटघरे में खड़ा करते हुए गठबंधन की नई दिशा के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि जब TMC और BJP धर्म की राजनीति कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हुमायूं कबीर ने कहा, जब हर कोई धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। ममता बनर्जी ने इतने सारे मंदिर बनवा दिए, BJP सालों से यही कर रही है, तो मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था और मैं बाबरी मस्जिद बनवाने जा रहा हूं। उन्होंने वामपंथियों के साथ किसी भी गठबंधन से इनकार करते हुए उन्हें अहंकारी बताया। दावा किया कि इस चुनाव में यह साफ हो जाएगा कि आखिर पश्चिम बंगाल में सरकार कौन बना रहा है और हम आगे आने वाले समय में क्या करने जा रहे हैं। यानी हुमायूं कबीर सीधे सीधे वो राजनीति की चाल चल रहे हैं जिसमें उन्हें आगे आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल हो सके, यानी मुस्लिम बहुल इलाके वाले। लेकिन अब हुमायूं कबीर पर बड़े आरोप लग रहे हैं, जैसे विदेशी फंडिंग को लेकर। प्रोग्राम की शुरुआत में जिस तरीके से हमने आपको बताया कि शुभेंदु अधिकारी और असम के मुख्यमंत्री ने विदेशी फंडिंग को लेकर सवाल उठाए हैं, तो आगे आने वाले समय में क्या हुमायूं कबीर के घर पर छापा पड़ सकता है, बड़ा सवाल है, क्योंकि उनके परिवार के घर पर छापा भी पड़ा। ड्रग्स मामले में करोड़ों की जब्ती भी की गई, संपत्ति की कुर्की भी की गई। और क्या अब ऐसी ही तस्वीर हुमायूं के घर से भी नजर आने वाली है? फिलहाल जैसी भी तस्वीर होगी कैपिटल टीवी आपको जरूर दिखाएगा, हर एक खबरों से रूबरू करवाएगा और ऐसे नेताओं का कच्चा चिट्ठा भी खोलता रहेगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कल फिर आपके सामने कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।